Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It is really always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. This video is consist of 35 daily used sentences that we mostly common use in our daily life conversation. Please go on with the slide to learn about the new sentences. What's the most important thing I should know about you? What's the most important thing I should know about you? इसका मतलब ये है कि अपने बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो हमें नहीं पता या आप अपनी कोई ख़ास बात बताएं. What job did you want to do when you were a kid? What job did you want to do when you were a kid? इसका मतलब ये है जब आप छोटे थे आप कौन सा काम करना चाहते थे. Which of your family members are you most like? Which of your family members are you most like का मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर में सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं. When you are grown up, what type of house will you live in? इसका मतलब ये है जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप किस किस्म के घर में रहना पसंद करेंगे. मतलब किस जगह पे कितना बड़ा घर हो, किस अंदाज का हो, किस डिज़ाइन का हो. Believe me इसका मतलब ये है आप मेरे पे यकीन रखें या आप मेरे पे यकीन करें. As soon as possible जितनी जल्दी मुमकिन हो सके. गिव मी अ हैंड इसका मतलब ये होता है कि आप मेरी मदद करें या मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. मेक योर सेल्फ एट होम इसका मतलब ये है कि आप इसको अपना ही घर समझें या इसको आप ये भी कह सकते हैं जब कोई मेहमान आता है तो थोड़ा सा शाय ऑन होता है आपके ऊपर आपके घर में तो आप उसको कह सकते हैं मेक योर सेल्फ एट होम. मतलब ईजी फील करें, कंफर्टेबल हो, मतलब ये आप इसको अपना ही घर समझें. लेट मी गिव इट अ ट्राई इसका मतलब ये है कि आप मुझे कोशिश करने दें. मिसाल के तौर पे अगर कोई चाबी से ताला खोल रहा है उससे ताला नहीं खुल रहा तो आप उसे कहते हैं लेट मी गिव इट अ ट्राई, मुझे कोशिश करने दें. या घर में कोई सालन बना रहे हैं, हांडी बना रहे हैं आप, तो कोई बंदा बना रहा है तो आप उसे कहते हैं कि जी मैं लेट मी गिव इट अ ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको ज़्यादा बेहतर बना लूँगी. गिव इट अ टेस्ट इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को कहते हैं कि यार ज़रा चेक तो करना ज़रा ये कैसा बना है. गिव इट अ टेस्ट यानी कि इसको ज़रा टेस्ट तो करें. या आप जब किसी से कहते हैं खाना खा लें वो कहते हैं मैंने खाना नहीं खाया हुआ और आपको ऐसा फील होता है कि आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है तो आप तब भी कह सकते हैं गिव इट अ टेस्ट, इसको चेक तो करें ज़रा. कुड यू प्लीज़ कीप योर माउथ शट इसका मतलब ये है कि आप ज़रा मुंह अपना बंद रखेंगे. व्हाट डिड यू से इसका मतलब ये है तुमने क्या कहा या आपने क्या कहा. क्या. हाउ मच इज़ इट इसका मतलब ये है कि इसकी कीमत क्या है. जैसे बाज़ार में आप कोई चीज़ देखते हैं, आपको पसंद आती है और आप दुकानदार से पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत है या आप इसके कितने पैसे लेंगे, तो वहाँ पे आप ये यूज़ करते हैं हाउ मच इज़ इट. तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस थिंग. व्हाट डू यू वांट टू डू इसका मतलब ये है कि आप क्या करना चाहते हैं. इट्स रियली टेक्स टाइम इसका मतलब ये है कि इसमें वाकई ही काफ़ी वक्त लगता है. सी यू नेक्स्ट टाइम का मतलब ये है फिर मिलेंगे. व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज इसका मतलब ये है कि आजकल क्या हो रहा है या आजकल आप क्या कर रहे हैं. मतलब आपकी लाइफ में क्या व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ दीज डेज, आप क्या कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, ये आमतौर पर हम पूछते हैं. माइंड योर ओन बिजनेस इसका मतलब ये है कि आप अपने काम से काम रखें. माइंड योर लैंग्वेज इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें या जो अल्फाज आप बोल रहे हैं उन पे गौर करें आप क्या बोल रहे हैं. हु इज़ शी टू यू का मतलब ये है वो तुम्हारी क्या लगती है. इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं हु इज़ ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लगता है. टॉक अ लॉट इसका मतलब ये है कि आप बहुत बातें करते हैं. या हम इसको इस सेंस में भी कह सकते हैं कि बाद दफ़ा कोई बंदा कोई ऐसी बात कर देता है और आप देखते हैं कि यार इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, उस सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं यू टॉक अ लॉट. और वैसे इसका मतलब ये है कि आप बहुत बातें करते हैं. टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इसका मतलब ये है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो. या हम ये भी कह सकते हैं कि यार आप इस बात को ना ज़्यादा सीरियस ना लें. प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम इसका मतलब ये है कि आप मेरा वक्त ज़ाया मत करें. व्हाट द हेल इज़ दिस इसका मतलब ये है कि ये क्या मुसीबत है, क्या मसला है.
ओके, मिसाल के तौर पे कोई वाक़या ऐसा हो जाता है या कोई बात ऐसी हो जाती है या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, व्हाट द हेल इज़ दिस, ये क्या मुसीबत है, ये क्या मसला है, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, यानी कि क्या मसला हो गया है, क्या ख़राबी हो गई है, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि मसला क्या है, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। कुड वी पुट इट ऑन टुमारो प्लीज़, कुड वी पुट इट ऑन टुमारो प्लीज़ का मतलब ये है क्या हम ये कल पे रख सकते हैं। मतलब ये है जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया कि आज आप खाना खाएंगे, लेकिन आपको कोई ज़रूरी काम पड़ गया, आपको कहीं पे जाना पड़ गया, तो आप उन्हें कहते हैं यार ये चीज़ अब हम कल पे रख सकते हैं, कल खाना खा लें, कुड वी पुट इट ऑन टुमारो प्लीज़। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप कोई काम कर रहे हैं और आपने वो काम आपने सपोज किया होता है कि आज कंप्लीट करेंगे, आपके दोस्त आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये कल कर लेना, आज रहने दो, उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, कुड वी पुट इट ऑन टुमारो प्लीज़। मे आई गेट योर नंबर प्लीज़, मतलब ये कि क्या आप मुझे अपना ज़रा फ़ोन नंबर देंगे। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, इसको भी दो सेंस में यूज़ कर सकते हैं, एक गुस्से में और एक वैसे ही आम ज़ुबान में कि डोंट लुक एट मी लाइक दैट, कि यार ये ऐसे ना मेरी तरफ देखो, या हम ऐसे भी कहते हैं डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मतलब ये कि भाई इस तरह ना मुझे घूरो या मुझे इस तरह ना देखो, यानी कि ये दोनों सेंसेस में यूज़ हो सकता है, सॉफ्ट वे में भी और थोड़ा सा एंगर वे के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। आई कांट पुट अप विद दिस बिहेवियर, इस तरह के रवैये के साथ मैं, या इस तरह का रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, या इस तरह के बिहेवियर के साथ मैं नहीं रह सकता या रह सकती। इट कुड बी अ पुअर चॉइस टू लेट ओपन माई माउथ, इट कुड बी अ पुअर चॉइस टू लेट ओपन माई माउथ, इसका मतलब ये है कि मेरा मुंह बंद ही रहने दे तो अच्छा है, मैं ना बोलूँ तो अच्छा है। दैट्स अ लेवल ड्रॉ, दैट्स अ लेवल ड्रॉ, इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी औकात से बाहर हो रहे हैं या अब आप हद पार कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट फोर्स मी टू बीट द शिट आउट ऑफ यू, प्लीज़ डोंट फोर्स मी टू बीट द शिट आउट ऑफ यू का मतलब ये है कि आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपकी फैंटी लगा दूँ, या मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मारूँ। ओके, प्लीज़ लेट मी आंसर द कॉल, आई जस्ट गेट बैक टू यू, प्लीज़ लेट मी आंसर द कॉल, आई जस्ट गेट बैक टू यू का मतलब ये है कि मैं ज़रा फ़ोन पे बात कर लूँ, फ़ोन आ रहा है मैं इस पर ज़रा आंसर दे लूँ, मैं बस अभी आया। प्लीज़ डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, मतलब इसका ये है कि आप मुझे परेशान ना करें, या आप मेरा दिमाग ख़राब ना करें, या मुझे बहुत ज़्यादा जिच कर रहे हैं आप। प्लीज़ डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, आप मुझे बहुत ज़्यादा जिच ना करें, आप मुझे परेशान ना करें, इसका मतलब ये है। Okay dear, thank you very much for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। Till then, अल्लाह निगहबान।